एक्टिंग के ऑफर्स मुझे बहुत से चैनल से आए, इंक्लूडिंग जियो और भी बहुत से चैनल हैं, तो लेकिन मैंने कभी ऐसे तवज्जो नहीं की उस तरफ। मेरा मसला है, मैं ना कहीं आधा घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता, मुझे बेचैनी होने लगती है। होस्ट बड़ा अच्छा हो कि आप होस्ट में खो जाएं और आप अपने सवाल वगैरह सब भूल जाएं। मिलती नहीं है पाकिस्तान में इस तरह की लड़की। इधर जो सबसे खूबसूरत भी होती खोजी यूं होती है तो वो कारी साहब जो थे वो, उनको जब ज्यादा तंग किया तो एक वो था, एक बेड था जिसपे जो है ना वो बच्चे वगैरह फैमिली के साथ रहते थे, सोते थे, तो हम उनके बेड के नीचे घुस गए। रोमांस का दूसरा नाम लाहौर है, मोहब्बत का दूसरा नाम लाहौर है। लेकिन अब जब यहाँ पर हम स्मोक देखते हैं, इसको पोल्यूटेड देखते हैं ना, यकीन करें इतना दुख होता है कि ये वही सड़कें, चौराहे, गलियां हैं जिन पर हम कभी, हमारी बचपन की यादें जो थी वो अब नहीं है। क्या आपको फील हुआ था कि कुछ लड़कियां जैसे रिक्शे में जा रही होती हैं, उनको किस तरह से लोग छेड़े होते हैं, तो वो फीलिंग एक आई होगी? दूसरा, और फिर तो आपको पता हमारी आवाम, आप खुद भी लड़की हैं, आप खुद बताएं, लड़के तारते नहीं है? ऑफ कोर्स। आप गाड़ियों में चले जाए, रिक्शे में बैठ जाए और ऐसा तारते हैं, अल्ट्रासाउंड कर देते हैं घर तक छोड़कर। मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं, मेरा काम बड़ा नहीं है। हम्बल हो रहे हैं आप? नहीं, बस दुआएं बड़ी हैं, बस काम जो है ना वो मुझे तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप इतने कामयाब हो गए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सारा कुछ ही आपको इतनी छोटी उम्र में दे दिया। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, यार मेरा तो फुद्दुल है। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम। एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। सर हम कराची से लाहौर आए सिर्फ आपसे मिलने के लिए, तो सोचा आज की इफ्तारी हम क्यों ना आपके साथ करें। ओह मोस्ट वेलकम, आप घर चली जाए, मैं तो कद्दू आया हूँ। सर ऐसे तो हम उधर आ जाते हैं सर, अच्छा है वहाँ ठंडे मौसम पे, गर्मी वाले मौसम पे देख लेंगे, कुछ कर लेंगे सर। अच्छा, नहीं अभी आना है आपने? हाँ जी अभी आना है सर, आज की इफ्तारी करनी है, कल की थोड़ी। 11 बजे कौन सी इफ्तारी होती है दिन में? नहीं सर अभी आना, शाम में आएंगे हम, शाम में। चलो ठीक है, मैं फिर इस तरह से है वो इकरार भाई के ऑफिस में जा रहा हूँ, आप उधर ही आ जाओ। अच्छा ठीक है सर, आ जाते हैं हम। इफ्तारी हमारी तरफ से होगी क्योंकि आप शायद करवाए ना हमें। क्या? मैंने कहा इफ्तारी हम लेकर आएंगे क्योंकि हमें पता नहीं ना आप करवाए ना, आप स्कर्दू निकल जाएं। नहीं आपको करवा देंगे। क्या खाना है आपने बताया मुझे? बस सर हम आके ही बताते हैं आपको, ठीक है? फिर मुलाकात होती है आपसे। बता दें, हमारी ना गैस चली जाती 3 बजे के बाद। अच्छा सर कर ले कुछ पकोड़े समोसे। हाँ जी चलें ठीक है। कितने लोगों ने आना आपने? सर मैं होंगी, मेरे साथ मेरा कैमरामैन होगा और मेरी टीम होगी। अच्छा, कितनी टीम की बोतलें भी मंगवा लूं 3-4? नहीं सर बस वो हम ले आएंगे। अच्छा आपसे मुलाकात होती है फिर शाम में। चलो ठीक है, ओके जी, बेहतरीन हो गया। आने से पहले बता दीजिएगा ताकि मैं घर से चला। जी ओके, खुदा हाफिज। वहाँ भी इकरार भाई की तरफ ना, इकरार भाई। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। मुझे चीज़ पेटीज दे दीजिएगा और चिकन पेटीज भी दे दीजिएगा, साथ में मुझे ब्रेड रोल दे दे, और ये वेजिटेबल पेटीज काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, वो भी दे दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। देखें हम आ गए इफ्तारी लेके आपके पास। मुझे तो इतना रोज़ा लग रहा था, दिल कर रहा है तोड़ लूँ, अब तो चिड़ी रोज़ा भी नहीं रखते। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक और इफ्तार विद द स्टार में खुश आमदीद। बिल्कुल, बहुत धमाके होते हैं भाई आपके ऑफिस में। बस ये आते रहते हैं मुख्तलिफ लोग, वो इफ्तारी का वक्त है ना, हड़ाहुड़ी मची हुई है। इस तरह के छुछुंदर लोग मिलते रहते हैं रास्ते में। ये लीजिए आपकी सर इफ्तारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें है क्या वैसे? सर वो सारी चीजें हैं जो आपकी डाइट खराब करने वाली, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़े फिट फैट लग रहे हैं। डॉक्टर अफान ने तो समोसा बना के इसमें से समोसा मैं जानबूझ के लेकर आई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बीमार हो गए ना तो दूसरी इलाज करना बेटा। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप भी रोजा रख लेंगी तो फिर आप भी स्मार्ट हो जाएंगी। हाय अल्लाह काश, लेकिन हम कहते हैं ना वो दिल कराची वाला है लेकिन हूँ पंजाबी फुल। अच्छा वैसे ऑफिस बड़ा अच्छा है आपका। हाँ ये देख लें, बस ये खरीदा है हमने। अच्छा ये इकरार भाई है ना, इकरार भाई। जी ये उन्होंने मुझे कहा कि इधर आके यार कभी कभी बैठ जाया करो। अच्छा तो फिर मैं आगे बैठ जाता हूँ। एक्सीलेंट। कैसी चल रही है जिंदगी? हाउ इज योर लाइफ? क्या हो रहा है आजकल? लाइफ काम और रिकॉर्डिंग्स, बस अच्छा? यही ओढ़ना भी छोड़ना है हमारा। अच्छा बैठे प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई एक बात बताएं जरा, कभी एक्टिंग का सोचा है आपने? एक्टिंग के ऑफर्स मुझे बहुत से चैनल से आए, इंक्लूडिंग जियो और भी बहुत से चैनल हैं, तो लेकिन मैंने कभी ऐसे तवज्जो नहीं की उस तरफ। मेरा मसला है, मैं ना कहीं आधा घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता, मुझे बेचैनी होने लगती है। यानी बहुत बेचैन रूह हैं आप? हाँ मतलब मुझे होता है कुछ करता रहूं, कहीं बैठ नहीं सकता मैं 2 घंटे 3 घंटे। शूट पे आपको पता 8-8 घंटे भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी का राज क्या है? एनर्जी। अच्छा एनर्जी कभी लो होती है एनर्जी, लेकिन फिर भी फेक करना पड़ता है।
ऐसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे फील होता है कि इंसान के अंदर जो एनर्जी है, अब सुबह सो के उठता हूँ तो शाम तक एनर्जी जो है वो रहती है। अभी रोजा लग रहा है, इफ्तारी जो है वो होने वाली है, लेकिन अभी भी आपको मैं डाउन नहीं गई फील। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि होस्ट बड़ा अच्छा हो कि आप होस्ट में खो जाएं और आप अपने सवाल वगैरह सब भूल जाएं? मिलती नहीं है पाकिस्तान में इस तरह की लड़की। इधर जो सबसे खूबसूरत भी होती खोजी यूं होती है। वैसे अच्छा, ये जो आप जुगते मारते हैं और आपका ये जो ह्यूमर एक नेचर है, ये बचपन से ही है या थ्रू आउट डेवलप हुआ है? ये मेरा ख्याल है नेचर जो होती है ये स्टार्ट से ही होती है, बाय बॉर्न ही। बाय बॉर्न है। तो घर में कौन है सबसे ज्यादा मजाहिया? अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो बहुत जोली थी। अच्छा, मुझे लगता है मेरी तबीयत जो है ना, मेरे रिश्तेदार भी बिल्कुल बिल्कुल उनके जैसी है। तो कोई फनी इंसिडेंट बताएं बचपन का, जो बड़ा हो आपने उनको ना किसी चीज पे कोई तंग कर दिया हो, या कुछ भी कोई फनी इंसिडेंट। कोई कारी इस्माइल होते थे हमें ना, वो पढ़ाते थे मदरसे में, हमारी मस्जिद में। तो मैं उधर पढ़ने जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो हमने काफी कारी साहब को तंग किया, तो कारी साहब आए। कारी साहब ने आकर हमें ढूंढना शुरू कर दिया। एक उनके पास सुई गैस वाला पाइप होता था जिससे वो मारते थे। ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, बहुत पिटाई होती थी वैसे बचपन में सब बच्चों की, आजकल तो होती नहीं है। अब तो होती नहीं है। वो पहले तो घर आके भी बताते थे, घर से भी मार पड़ती थी कि तुमने तुम्हारी गलती हो। हाँ। तो बाहर से भी मार खानी है और घर आके भी। तो वो कारी साहब जो थे वो, उनको जब ज्यादा तंग किया तो एक वो था, एक बेड था जिसपे जो है ना वो बच्चे वगैरह फैमिली के साथ रहते थे, सोते थे। तो हम उनके बेड के नीचे घुस गए। अच्छा। कारी साहब, अब अंधेरा था, कारी साहब वो माचिस की तीली जला के यूं अंदर लेकर आते थे, और जैसे माचिस की तीली अंदर आ जाती हम फूंक मार के तो जा देते थे। तो ये सिलसिला जो है वो काफी देर तक जारी रहा। फिर कारी साहब ने अंदर ही जो है वो स्टार्ट कर दी, कुछ स्माइल पर लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बचत हो गई। बिल्कुल। कॉलेज में किस तरह से थे, बंक करते थे? क्लासेस कम ही लेते थे। ये जीसीटी से मैं फारिग तहसील हूँ, तो बंक काफी करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज का कोई पूछता ही नहीं था। अब ये आए तो पता चला ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ना स्कूलों में पूछते हैं, ना इंस्टीट्यूट में पूछते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाए, नहीं पूछते। मुल्क में भी नहीं पूछ रहे, पूछते ही नहीं। पूछते ही नहीं है, ऐसे लवारिस छोड़ा। अच्छा भाई, और बताएं जिंदगी में अभी आगे क्या करने का सोचा है आपने? अच्छा, मैं अभी यहाँ तक जब पहुंचा हूँ, मैं किसी प्लान से नहीं पहुंचा। कोई प्लान नहीं था। बिल्कुल, ये गो विद फ्लो है। एक्सीलेंट। यानी होना चाहिए, ये नेचर होना चाहिए, गो विद द फ्लो वाला। ये मुझे लगता है कि यूं ही होना चाहिए। बहुत से लोग प्लानिंग करके चलते हैं, तो मैं प्लान्स करके यहाँ नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता मेरे साथ कल क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा, कोई प्लानिंग नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है ना वो खुद ही एक सिस्टम, एक उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैंने नहीं प्लान बनाया। तो मतलब आप ज़रा मुझे इसमें और डिफरेंशिएट करें और थोड़ा हम डेप्थ में जाते हैं कि इंसान जो चीज़ प्लान ना करे वो चीज़ हो जाती है, और जो चीज़ प्लान करता है उसके बारे में वो बहुत सोचता है, वो चीज़ नहीं होती। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें, आप प्लानिंग करके कहीं पर भी जाते हैं तो शायद वो प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। समहाउ आपको फील होता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं आपके, यार ये क्या हो गया, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। और सडन प्लान्स जब आप अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बड़े मेमोरेबल बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये लाइफ भी कुछ इस तरीके से ही है। प्लानिंग कुछ नहीं होती, अल्लाह इज अ ग्रेट प्लानर। बेशक बेशक बेशक। जो उसकी प्लानिंग है ना, बस आप उस पर सर झुका दें, लगे नहीं। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, मेहनत करना है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक बड़ा जबरदस्त शेर है कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। साथ में सिर्फ कोशिश करें। बेहतरीन बेहतरीन भाई। अच्छा, वैसे बताएं जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यू स्टार्टेड ऑफ विद टेक्सटाइल, ठीक है जी, फिर एकदम से होस्ट, और माशाल्लाह से आपने बताया आपको एक्टिंग की भी बहुत सारी ऑफर्स आई। तो कहते हैं ना, आपने इतनी सारी नीश कैसे पकड़ ली? टैलेंट आया कहाँ से? इतना कैसे भरा हुआ है इतना टैलेंट? मैंने सबसे पहले मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा। उसके बाद मैं आ गया फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन में। उसके बाद फिर मैंने एमफिल कर लिया इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में। वो इतनी ज्यादा फील्ड्स जो थी इतनी सारी, हाँ, तो वो उसकी वर्सेटैलिटी जो है वो मेरी पर्सनैलिटी। यानी आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, आपको सब आता है। आता तो नहीं है, ये आप कह रही हैं, आपकी मोहब्बत है, लेकिन कोशिश करते हैं कि टूटा फूटा करने की कोशिश होती है। लोग तो बहुत पसंद करते हैं सर आपको, और इस पसंदीदगी की क्या वजूहात हैं कि लोग पागल हुए चले जाते हैं? मुझे लगता है नेचुरल है, और दूसरा जो हम जर्नलिज्म करते हैं थोड़ा बहुत, उसमें कभी ब्लैकमेलिंग नहीं की, कभी किसी से 10,000 रुपए के 10 रुपए के रवादार नहीं है, ये ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। और या तो किसी को छोड़ा है या उसको बख्शा है, अल्लाह के लिए बख्शा है। हाँ। वो पंजाबी में कहते हैं कि दिहाड़ी नहीं लाई।
किसी किस्म की कोई दिहाड़ी नहीं है। ये अफ्तारी हाँ है, जी बिल्कुल। मैं नहीं अभी कैसे खा सकते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे लग रहा है आपका रोजा नहीं है। नहीं मेरा बिल्कुल रोजा है, बस आपसे बात करके मजा आ रहा है। डॉक्टर अफान ये देखो समोसा ला दे मेरे बहन। अच्छा वैसे जब बात हो रही है, इम्पर्सनेट करते हैं किसी को, किसी की अच्छी एक्टिंग आती है आपको करनी? लाइक मिमिक्री या मिमिक्री, लाइट मिमिक्री, कोई फनी मिमिक्री। हाशमी साहब की कर लेते हैं, जावेद हाशमी साहब दिखाएं ना करके। देखिए मैं तो समोसे बड़े पसंद हैं मुझे, और मैं जब छोटा सा था तो मैं लोगों के हक भी खा जाता था। एक बंदे का मैं 1.5 लाख खा गया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं दही भल्ले, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, इस तरह की चीज़ें भी बहुत पसंद है मुझे। वाओ दिस इज सो एक्यूरेट। भाई लाहौर है और लाहौरी से ये सवाल ना पूछें, लाहौर की कोई अच्छी बात और कोई ड्रॉबैक? लाहौर की जो सबसे अच्छी बात है ना, लाहौर जो है ना रोमांस है। अच्छा, रोमांस का दूसरा नाम लाहौर है, मोहब्बत का दूसरा नाम लाहौर है। लेकिन अब जब यहाँ पर हम स्मोक देखते हैं, इसको पोल्यूटेड देखते हैं ना, यकीन करें इतना दुख होता है कि ये वही सड़कें, चौराहे, गलियां हैं जिन पर हम कभी हमारी बचपन की यादें जो थी वो अब नहीं है। लाहौर मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। वो ओल्ड लाहौर उस तरह का रहा नहीं। आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आ गए हैं, छोटे छोटे शहरों से, जिसकी वजह से ना इसके हुस्न में कहीं ना कहीं पोल्यूशन की फॉर्म में जो है ना वो बहुत ज्यादा गंदगी आ गई है। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाहौर दिल है और दिल को जो है ना हमेशा साफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब रोमांस की बात आ ही रही है तो रोमांस इज इक्वल्स टू फूड खाना। लाहौर का खाना इज अमेजिंग। ऐसे ही नो डाउट, मैं फूडी हूँ। सबसे अच्छी लाहौर की क्या जगह है या क्या खाना है? चिकन छोले नहीं बोल रहे, उसके अलावा बताना है, क्योंकि पता है कि लाहौर इज इक्वल्स टू चिकन छोले। आप ना ये वो इधर जाएं, भज्जे के पाए ना हीरा मंडी में, वहां पर एक देसी मुर्गा है शोरबे वाला, वो बड़ा जबरदस्त है, वो आप जरूर ट्राई करें। किसी ने भी अगर जाना है तो वो हीरा मंडी में है, देसी मुर्ग और शोरबे वाला, साथ वो देते हैं खमीरी रोटियां, डुबो के खाएं, बीच में भूख लग रही है बहुत भूख लग रही है। अच्छा वैसे जिम का रूटीन है रमजान में कि नहीं है? होता है ऑब्वियसली, लेकिन जिम का ज्यादा मजा आता है रमजान में। आप सारा दिन आपकी डाइट चल रही है, नेचुरल डाइट चल रही है, उसके बाद फिर आप वहाँ गए हैं जिम में, और कोशिश करेंगे तो कि मैं समोसे वगैरह खा लेता हूँ। हाँ। तो इसी वजह से फिर जिम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। जिम का मजा आता है। मैं बिफोर सहरी करता हूँ जिम, रात को 2 बजे जाता हूँ, तो 3-3:15 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद फिर सहर करता हूँ। वाह भाई। अच्छा आपने ना एक रिक्शे वाला प्रैंक किया था, ठीक है, वो बड़ा ही कोई सेंसेशनल था और अनएक्सपेक्टेड था। तो जब वो कर रहे थे तो 2 चीजें, एक तो मैं थोड़ी सीरियस पूछूंगी और एक थोड़ी फनी। एक चीज, क्या आपको फील हुआ था कि कुछ लड़कियां जैसे रिक्शे में जा रही होती हैं, उनको किस तरह से लोग छेड़े होते हैं, तो वो फीलिंग एक आई होगी? दूसरा, और फिर तो आपको पता हमारी आवाम, आप खुद भी लड़की हैं, आप खुद बताएं, लड़के तारते नहीं है? ऑफ कोर्स। आप गाड़ियों में चले जाए, रिक्शे में बैठ जाए, और ऐसा तारते हैं, अल्ट्रासाउंड कर देते हैं घर तक छोड़कर। हाँ, वो क्या एक्सप्रेशन क्या था लोगों का जब वो आगे आ रहे थे? यकीन करें कुछ ऐसे आ रहे थे, वो यूं नीचे देख रहे थे ना, ऊपर चेहरे की तरफ तो तवज्जो ही नहीं थी उनकी। तो जब वो यहाँ से यूं मुझे देखते थे, और किसी ने तो फिर जब मेरा चेहरा देखा, दाढ़ी देखी नीचे, तो यूं लानत। तो लाइक इन रियलिटी इस तरह के जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसका क्या एंड में जो है वो आप एक कंक्लूड करेंगे सोशल एक्सपेरिमेंट्स को? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी फीमेल्स हैं ना, उन्होंने इस प्रैंक को इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि ना ये यूं ही होता है। अब वो जो लड़के हैं, अब लड़का तो अपनी गलती नहीं मानता, वैसे लड़की भी अपनी गलती नहीं मानती, तो वो लड़के कहते हैं नहीं हम तो यूं नहीं करते। लेकिन आप एक औरत हैं, आप मुझे खुद बताएं क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। हमने सिर्फ उनको एक्सपोज करने की छोटी सी काविश की थी, बाज नहीं आना उन्होंने, ऐसे नहीं आना बस। बिल्कुल भी नहीं आना। ऐसे और सोचे वैसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने का काफी ज्यादा है, लेकिन अब ये है कि आप पाकिस्तान में प्रैंक करते हुए डर भी लगता है ना। क्यों? कोई आपको उठा के कहीं फेंक ही ना दे, मार ही ना दे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से वो ट्रेंड नहीं है। आप ये देखें, प्रैंक्स जो हैं ये यूरोप से या यूएस से, यूके से हैं, तो वहाँ के लोग जो होते हैं बड़े फ्रैंकली होते हैं, बहुत फ्रैंक होते हैं। तो यहाँ पर आप किसी से भी कोई हंसकर बात कर रहे हैं, पिटाई कर देगा। वो लड़की खास तौर पर कह देती पता नहीं हंस के बात कर रहा है, मेरे से फंसना चाहता है। मेंटालिटी बड़ी छोटी है। तो ये जरा बोल्ड मेंटालिटी में इस तरह के प्रैंक्स होते हैं। यहाँ पर जो बिल्कुल ही कोजी लड़की हो, नखरे उसके इतने होते हैं, नहीं मैंने कैमरे पे नहीं आना, मैं बहुत शाय हूँ। टिकटॉक पे उसने अजीबो गरीब वीडियोस लगाई होती हैं आरिफ लोहार के गानों पर। क्या बताऊँ मैं आपको।
अच्छा, वैसे इस डिस्क्रिमिनेशन का भी कुछ कोई इलाज है वैसे इस डिस्क्रिमिनेशन का? अच्छा, इस मुआशरे में नहीं है क्योंकि जब तक हमारी जो तालीम है ना ये ठीक नहीं ना होगी, ये तब तक मामला नहीं होंगे। हम बटे हुए लोग हैं, घर में हमने उर्दू बोलनी है, हमने पेरेंट्स के साथ पंजाबी बोलनी है, यूनिवर्सिटी में जाना है हमने इंग्लिश बोलनी है, सिपारे हमने अरबी में पढ़ने हैं। तो वो इतने कल्चर्स जो है ना हमारे अंदर आ चुके हुए हैं कि वो रहे ही नहीं है, हमारी अपनी शनाख्त रही नहीं। तो इसके लिए एक यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे कभी हुआ है ऐसा जैसे कि आपका ना आप हैं यासिर शामी, तो आपको तो पता है पंजाबी हो, कराची वाले हो, दोस्तों ने तो मजाक करना ही करना है, वो उन्हें रिकॉर्ड लगाना है। उन्होंने कभी रिकॉर्ड लगाया शामी कबाब कह के या कुछ करके इस तरह से? बहुत से दोस्त लगाते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि मेरा फिर अच्छा, मुझे कौन रोके? वो तो पता है, आप एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर आप मैं तो चाहता हूँ मेरा रिकॉर्ड लगाए तो उसके बाद फिर मैं भी रिकॉर्ड। अच्छा, तो कम ही होता है। वैसे मैं ही दोस्तों के ज्यादा रिकॉर्ड लगाता हूँ, लेकिन मैं उन सबसे माजरत चाहता हूँ। यानी अच्छा, आप ग्रुप में वो हैं कि वो बोलता रहेगा और बाकी सारे खामोश। मतलब यूनिवर्सिटी में भी बैक बेंचर थे, 10-15 मिनट बाद मैम क्लास से बाहर निकाल देती थी। तो पढ़ने की तरफ इतना रुझान नहीं था, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें हम ड्रामेबाज थे। हमारे जो ड्रामेटिक्स के एक दोस्त था अब्दुल्ला था, वो ड्रामेटिक्स का प्रेसिडेंट था मेरा दोस्त, और हम उसके साथ एक्टर थे। हम जाते थे तो ये NCA, GCU, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो ड्रामेटिक्स क्लब थे उन पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी उन यूनिवर्सिटीज में। हम जाते थे, हम नंबर 1 आते थे। कोई ऐसा मुकाबला नहीं है जिसमें हम गए हों और हम पहली पोजीशन लेकर ना आए हों। मतलब लोगों को पहले पता होता था वो UMT वाले आए हैं ना, वो ड्रामेटिक्स क्लब आया, पहली पोजीशन इनकी है। वाह भाई, जबरदस्त। तो ये था कि जाना है तो पहला इनाम लेना, वरना नहीं जाना। हाँ, मतलब आपके अंदर ना वो कंपटीशन करने वाली कंपेटिटर, पॉजिटिव कंपटीशन, जाना है तो जीत लेना, वरना नहीं जाना। बिल्कुल। तो आप वैसे इंडस्ट्री में भी compete करते हैं किसी से? कौन सबसे बड़ा कंपेटिटर है आपका? अच्छा, मुझे लगता है मेरा कंपेटिटर मैं ही हूँ। इट्स यू वर्सेस यू, आपका मुकाबला आपसे ही होता है। एक्सीलेंट, कितनी फिलोसफिकल बात किया आपने। आप हैं फिलोसफिकल? आपने कहा तो मैंने कर दी। सर, सारा आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बस ये हो गई। अच्छा, बताएं जरा, जिंदगी में अगर कोई इंसान, या जैसे फॉर एग्जांपल हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट फॉलो यू यासिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। एंकर बनने की निंजा टेक्निक क्या है? अच्छा, मुझे लगता है कि आपका एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, एक अच्छा गाइड होना चाहिए जो आपको बताए। शफीकुर रहमान साहब हैं मेरे, जस्ट लाइक ब्रदर। तो उन्होंने स्टार्ट में मुझे बहुत गाइड किया, और जब मैं प्रॉपर इस फील्ड में आ गया तो उस्मान शामी साहब वो मेरे टीचर हैं। मैं तो उसको अपना बड़ा भाई उस्ताद समझता हूँ। तो मुझे जर्नलिज्म में आकर ये समझ आई, कई चीज़ें वो ऐसी मुझे कहते नहीं यार ये ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी। मैं उनसे लड़ पड़ता था, या मुझे गुस्सा आता था, मैं इजहार नहीं करता था कि यार ये क्या कहते रहते हैं, मैं इतना आइडिया ज़बरदस्त सोच कर आता हूँ, ये मुझे रोक देते हैं। तो वो मुझे अब समझ आती है वो मुझे क्यों रोकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। जर्नलिज्म में जो टिप है एंकर बनने की, इसमें ये ज़रूरी नहीं है आपने क्या करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपने क्या नहीं करना। आपको जब ये पता चल जाता है आपने क्या नहीं करना, फिर उसके बाद जो है ना you'll be successful। यानी डायरी में जितने आइडियाज लिखे हुए हैं ना, उस पे लिखा हुआ ये नहीं करना, I can't do this, ये करना है। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो हमारी डिलीट हो गई, उस बंदे ने मुझे पूछे बगैर डिलीट कर दी, या मुझे फोन करके कहा यार मैंने डिलीट कर दी। मुझे गुस्सा भी आया कि यार 10 मिलियन पे वीडियो उस्मान साहब आपने डिलीट कर दी। तो लेकिन वो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये बंदा मुझे ही बचा रहा है, मेरी क्रेडिबिलिटी बचाना। वो अब जैसे जैसे फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रेडिबल होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि नहीं, वो जो बंदा आपको डांट रहा था, समझा रहा था, वो आपके फायदे के लिए समझा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। आपका एक मेंटर होना जो है ना बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट सर। अच्छा, ये बताएं जरा, टैलेंट और जो है वो आपकी एक चाह होती है ना कुछ करने की, इन दोनों का एक तो मिक्सचर भी बनता है, फिर एक होता है कि ड्रॉबैक भी आ जाता है, तो इस चीज का बैलेंस कैसे करें? अच्छा, टैलेंट और हार्ड वर्क, ये दो चीजें हैं जो आपको ना सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। खाली टैलेंट है और हार्ड वर्क नहीं है तो वो टैलेंट ज़ाया है। और अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गधों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन टैलेंट नहीं है, आप स्मार्टली चीज़ों को नहीं सोच रहे, तो वो भी ज़ाया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये एक मिक्सअप है टैलेंट का और हार्ड वर्क का। मतलब मेरे पास एक टैलेंट है, मैं नासिर मदनी साहब का इंटरव्यू कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसके लिए हार्ड वर्क ही नहीं किया, मैं गया ही नहीं, उन तक पहुंचा ही नहीं, मैंने एफर्ट्स ही नहीं पुट किए, तो मेरा टैलेंट जो है वो ज़ाया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये होगी दुनियावी बात। लेकिन मेरे मामले में जो बात है ना वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं आपको सही बता रहा हूँ।
मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं, मेरा काम बड़ा नहीं है। हम्बल हो रहे हैं। हाँ नहीं, बस दुआएं बड़ी हैं, बस काम जो है ना वो मुझे तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप इतने कामयाब हो गए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सारा कुछ ही आपको इतनी छोटी उम्र में दे दिया है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, यार मेरा तो फुद्दू लग गया, बस लग गया। हाँ बस लग गया। ये दुआएं बड़ी, काम बड़ा नहीं, फ्लिप किया और बस आ गया। बस एक्सीलेंट। क्रिटिक तो होते ही होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो सुबह से शाम तक तकरीबन 15,000 रोडों पे मिल रहे होते हैं, एक घंटे में पढ़ते हैं। हाँ। और ये कमेंट सेक्शन में आपको पता है कितनी ट्रोलिंग होती है, हम तो यूज्ड टू है इस चीज़ से। अच्छा, कैसे कभी कोई मिला है आके, कोई क्रिटिक किसी ने सामने किया? अच्छा, ये ऑनलाइन ही मिलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मिलता है। मतलब ये लोग जब हकीकत में मिलते हैं या लाइव मिलते हैं तो यार हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मतलब ऐसा मेरे साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ अभी तक। तो ये कीबोर्ड वॉरियर्स क्यों हैं फिर? कि मतलब वो वैसे तो कीबोर्ड बैठे रहते हैं, फौरन से टक 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 लगे रहते हैं, मजा आता है ना? मजा बोर होते हैं मेरे ख्याल में शायद। अब देखे ना, अब मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूं और मैं अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी बात नहीं कर रहा और मैं मोबाइल पे ही हूँ, तो या तो इसका मतलब मैं किसी बच्ची से चैट कर रहा हूँ या मैं किसी की ट्रोलिंग कर रहा हूँ या किसी को मैं कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहा हूँ, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें हैं, वैसे ठीक है, मोहब्बत है इनकी। वरना यही लोग जब आपसे मिलेंगे ना आके तो बहुत प्यार से मिलेंगे। हाँ, प्यार बहुत देते हैं। हाँ, प्यार जो बात है। अच्छा, वैसे सबसे फेवरेट खाना कौन सा? खाना बना लेते हैं आप? नहीं, खाना नहीं बना लेता मैं, अंडा बड़ा अच्छा उबाल लेता हूँ। अच्छा, पूरा अंडा उबाल लेता हूँ। वो तो आप इंटरव्यूज में भी इसी तरह से ही कर रहे होते हैं। अंडा उबालना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है सर, वेट करना पड़ता है। सही बात है, फिर उसको पानी में डालना पड़ता है, पानी भरना, एग्जैक्टली, फिर उसके छिलके उतारने पड़ते हैं, फिर खाना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है। माशाल्लाह सर, सबको आना चाहिए। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं? अच्छा, सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है? कि मतलब अगर एक होती है ना, एक तो फूड क्रेविंग होती है, लेट नाइट फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा, तो फिर क्या मंगवाएंगे ऑर्डर करके? एक्चुअली मैं हूँ भी, क्योंकि नाइट राइडर हूँ तो सारी रात ही चलता है मामला, क्योंकि उठता हूँ मैं 12-1 बजे हूँ। तो ये है कि जरा इश्यूज होते हैं, लेकिन आजकल रमजान है तो फिर वो जो लेट नाइट खाना है वो सहरी के टाइम में होता है। सब्जियों में मेरी भिंडियाँ बड़ी फेवरेट है। वाह भाई। और दाल चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जबरदस्त। कड़ी चावल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। भूख लग रही है। हाँ, बस भूख भी लग रही है, इफ्तार भी होने वाला है। एग्जैक्टली, इफ्तार भी होने वाला है, भूख भी बहुत लग रही है। सर, थैंक यू सो मच यासिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट वाज नाइस मीटिंग यू एज वेल, एंड रमजान मुबारक अगेन, वंस अगेन। ठीक है जी, ओके जी, 15 दिन रह गए इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह आपको छोड़ देंगे, मेरी बात हो गई है। ओके, बस सही है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।